Hello students, good morning. Today we start units and measurement. Basically physics का फर्स्ट चैप्टर आपके अकॉर्डिंग टू बुक सेकंड चैप्टर, बट स्टार्टिंग अगर फिजिक्स की आप कहेंगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट होगा. ठीक है, क्लास फर्स्ट. ये यूनिट एंड मेजरमेंट, देखो यूनिट की डेफिनेशन को आप पढ़ें, रीड करें, वो एक अलग है. सेकेंडरी आपको वो क्लियर होनी चाहिए रियलिटी में यूनिट क्या है. पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट क्या है कि मेजरमेंट ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी, की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट के लिए अपने यूनिट्स नेसेसरी है. जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें एग्जांपल की कि लेंथ है, लेंथ को मेजर करना है तो आपके पास आज प्रेजेंट टाइम में यूनिट का कौन है, सेंटीमीटर है, मीटर है. लेंथ लार्ज है तो अपन किलोमीटर, और लार्ज है तो माइल, ऐसे आप करें. जैसे टाइम है तो टाइम के लिए मेजरमेंट के पास के लिए आपका यूनिट क्या है, सेकंड है. ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाए मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर. ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम है कि ये आपको पहले से मिले. लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको तो फिजिकल क्वांटिटी का आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, फोर्स ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए, एक्सीलरेशन ले लीजिए, लेंथ, मास, कोई भी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजरमेंट के लिए यूनिट नेसेसरी है. ठीक है, फर्स्ट ये तो चीज़ है कि मेजरमेंट ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स. अब देखो ये तो यूनिट है, लेकिन इसके लिए नेसेसरी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजरमेंट करे उसके लिए क्या है कि उसका कोई न कोई बेस होना चाहिए. आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर के लिए आपने यूनिट अगर आपने डिसाइड है तो उसका कोई न कोई बेस होनी चाहिए. ठीक है, सेकेंडरी कि उसको टोटल जो भी मतलब वर्ड है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कि उस मेजरमेंट की जो यूनिट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. भाई नॉर्मल ये कि अपन ने कोई मेजरमेंट की, जैसे लेंथ की, अगर अपन ने कोई यूनिट अपने हिसाब से डिसाइड कर ली आपने, ठीक है, अपने कोई एक पर्टिकुलर आपने कोई भी डिसाइड कर रखी है और आपने कह दिया कि ये लेंथ 1 मीटर है, तो अननोन पर्सन उस पर आप पर कभी भी इस चीज़ पर बिलीव नहीं करेगा कि वो 1 मीटर है या फिर ये इतना मास है वो 1 kg. रीजन क्योंकि आप 1 मीटर क्या है, आज पर्टिकुलर डिसाइडेड है 1 मीटर कि पर्टिकुलर क्या है, डिसाइडेड है. अपन का अगर आप कभी भी कपड़े लेने दुकान पर गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर मेजरमेंट के लिए वो पर्टिकुलर जो 1 मीटर की एक स्केल होती है आपने, तो उसी से वो उसको मेजर करेगा. तो अपन उसका, जैसे अगर अपन कभी भी मार्केट अगर गए, अगर कोई चीज़ भी आप खरीदेंगे तो आपने कहा भाई 1 kg, तो 1 kg का सेंस क्या हुआ कि वहाँ पर आप जानते हैं कि एक आयरन का है, एक सेफ है पर्टिकुलर डिसाइडेड, उस पर 1 kg उस पर नोटिस है उसके ऊपर ले, तो आप उसको ही 1 kg लेंगे. उसकी जगह अगर कोई भी स्टोन उठा ले तो आप क्या उसको 1 kg थोड़ी मान लेंगे. सेंस क्या हुआ कि यूनिट है वो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, बट वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए इंटरनेशनली. एक्सेप्टेड कैसे होनी चाहिए, इंटरनेशनली, कि वर्ल्ड वाइड है उसको लोग स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें. सेकेंडरी आप उसको जो भी डिसाइड किया तो उसका वेट ऐसा है कि 1 kg है वो इंडिया, अमेरिका, ब्रिटिश कहीं भी जाए तो 1 kg मास है वो इक्वल होना चाहिए. इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका पर्टिकुलर कोई बेस होना चाहिए. मतलब सेंस क्या हुआ कि आप 1 kg मास का एक कोई भी सैंपल है वो वर्ल्ड वाइड इक्वल रूप से अगर आप सेंड करके उसको करें. ठीक है, तो ये यूनिट है. भाई आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो यूनिट नेसेसरी है. मैंने आपको जैसे टाइम को आपको मेजर करना है तो सेकंड चाहिए, मिनट चाहिए, तो ये सब क्या है, यूनिट है. लेकिन सेकंड के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है कि 1 सेकंड के लिए जितना टाइम स्पेंड होता है 1 सेकंड में, वो स्पेंडिंग टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड इक्वल है. कि ऐसे नहीं है कि अपने यहाँ 1 सेकंड के लिए टाइम अलग है और अगर आप कोई अदर कंट्री जाएं तो उस कंडीशन में वो फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कैसे होगी, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं होगी. तो आपको यूनिट के लिए फिक्स है. यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना. फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कहा जैसे आपको फोर्स को मेजर करना है तो आपको क्या यूनिट चाहिए, न्यूटन चाहिए.
भाई फोर्स को मेजर करने के लिए यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लेकिन जो भी आप यूनिट यूज हो रही हैं, अगर अपन मेजरमेंट के लिए यूनिट को यूज करें तो वो कि उसका कोई नहीं पर्टिकुलर बेस होना चाहिए, लोग उसको स्वीकार करने चाहिए, उसको मानने चाहिए, इंटरनेशनली वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड हो जाए। ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड कोड यूनिट। तो ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट। अब देखो यूनिट्स के भी टाइप हैं, 2 टाइप की यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स के क्या हैं, 2 टाइप। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यूनिट्स आर 2 टाइप। ठीक है, यूनिट्स के 2 टाइप हैं। फर्स्ट है वो है फंडामेंटल। फर्स्ट कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट, या इसको बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। तो अपन कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट, या इसका सेकेंडरी नाम है वो क्या है, बेस यूनिट। फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। फंडामेंटल या बेस यूनिट किनको कहेंगे, अपन किनको बोलते हैं कि द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल या और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल। कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अब देखो अब स्टार्ट हो रहा तो आपको आगे क्लियर होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने फंडामेंटल यूनिट या आपकी जो बेस यूनिट है उसको क्या कहेंगे कि जो फिजिकल, जो फंडामेंटली फिजिकल क्वांटिटी या अपन कह सकते हैं और ये बेस क्वांटिटीज हैं, उनकी जो यूनिट होगी उनको क्या बोलेंगे अपन, फंडामेंटल यूनिट। तो अपन कह सकते हैं कि द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस, फंडामेंटल कह सकते हैं और बेस क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी साथ में और जोड़े तो भी कोई दें, और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ठीक, कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी या बेस क्वांटिटीज होंगी उनको मेजरमेंट के लिए नेसेसरी यूनिट है या जो डिसाइडेड यूनिट है उनको अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूंगा। अभी अपन ने स्टार्ट किया है कि फंडामेंटल आपकी कौन कौन सी क्वांटिटीज है। ठीक है, सेकेंडरी है वो है डेराइव। सेकेंड कौन सी है, डेराइव्ड यूनिट्स। भाई आपको इससे क्लियर है डेराइव्ड यूनिट्स का सेंस क्या हुआ कि जो किसी से बनेगी। डेराइव्ड यूनिट्स मतलब अब यहाँ पर किससे बनने वाले, किसका यूज होगा, फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके जिन यूनिट्स को प्रिपेयर की जाएगी उनको अपन बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। और ऐसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वैसे डेराइव्ड क्वांटिटी। तो अपन कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी, फंडामेंटल के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सब की यूनिट। तो अपन कह सकते हैं द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज can be expressed as combination of the base units। ठीक है, such units, एक बार डेफिनेशन देख लें। सच यूनिट्स obtained for derived unit। सेंस क्या हुआ
कि आपकी जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं वो क्या है कि हमने कहा कि जो फंडामेंटल या जो आपकी बेस यूनिट है, फंडामेंटल या बेस यूनिट 7 है। अभी आपको नेक्स्ट मैं उनको 7 का कंटिन्यूसली आपको बता दूंगा 7 कौन कौन से है। तो जो आपकी फंडामेंटल या बेस यूनिट है उनके अलावा जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है वो सब किस में आ जाएंगे, उनके लिए जो मेजरमेंट के लिए जो आपकी यूनिट होंगी वो क्या होंगी, डेराइव्ड यूनिट। तो अपन कहते हैं यूनिट ऑफ द ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट, कि उनको डेराइव्ड यूनिट्स को अपन अगर जब अपन करेंगे यूज करेंगे तो वो क्या होगा कि आपको उनको अब एग्जांपल के रूप में अपन इस चीज़ को क्लियर करेंगे जब अभी तो आपको सिर्फ डेफिनेशन है, अभी तो अपन डेफिनेशन है कि डेराइव्ड यूनिट किनको कहेंगे कि जो बेस फंडामेंटल या बेस यूनिट को यूज करके बनने वाली हैं। किस इनको कैसे बनाएंगे कि उसके अंदर फंडामेंटल या बेस यूनिट का यूज हो जाएगा, वो पर्टिकुलर कोई सेपरेट यूनिट नहीं है, वो आप इनका यूज करके प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो क्लियर आपके ये माइंड में हो कि भाई फंडामेंटल यूनिट है कौन सी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, देखो 7 यूनिट होती हैं फंडामेंटल, आपको कंटिन्यूसली बात कर लें अपन 7 यूनिट। तो प्रेजेंट टाइम में तो 7 है, उसमें एक तो होता है लेंथ, क्या होती है, लेंथ एक होती है फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट 7 है लेंथ। अच्छा, लेंथ का जो यूनिट प्रेजेंट टाइम में डिसाइड है वो कौन सी है, मीटर। कौन सी है, मीटर, पहली बात। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको ये फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट से पहले मैं आपको एक और चीज वर्ड बता दूं, एसआई यूनिट और वर्ड आता है एक, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देखो आपको स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि एसआई यूनिट है, एमकेएस है, सीजीएस और एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक, अब आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइप का फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन अपनी क्लियर हो गई। ठीक है, फंडामेंटल फिक्स यूनिट है 7 है। ठीक है, सेकेंडरी हमने कहा कि फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके जो यूनिट्स आपकी प्रिपेयर होंगे उनको क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स। अब इंटरनेशनली सिस्टम के अंदर क्या हुआ था कि इंटरनेशनली जब यूनिट सिस्टम डिजाइन होने लगा, देखो आपको कि जैसे जैसे अपना डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, तो बिजनेस इंटरनेशनल होने स्टार्टिंग आज से आप लोग 500-700 साल पुरानी बातें मान सकते हो। तो जब अपनी ह्यूमन लाइफ डेवलप हुई तो कॉन्टेक्ट, लोग आपस में क्या होने लगे, कॉन्टेक्ट में आने, तो धीरे धीरे क्या होने लगे, बिजनेस डेवलप हुए। तो बिजनेस डेवलप हुए तो आप जानते हो कि थिंग्स का परचेज और सेल वाले चीज़ें स्टार्ट हुई, तो नॉर्मल सी बात है मेजरमेंट नेसेसरी होने लगा, मेजरमेंट नेसेसरी। जब मेजरमेंट नेसेसरी हुआ तो जो आपको पता है कि इंडिया के अंदर मेजरमेंट की अपने खुद की यूनिट्स थी। आप अगर थाईलैंड जाते हैं तो उनकी मेजरमेंट की यूनिट अपनी सेपरेट थी। तो इस कारण क्या हुआ कि बिजनेस में प्रॉब्लम होने लगी। क्यों? क्योंकि भाई अपने को दिखने अपने अकॉर्डिंग तो 1 kg मास की कुछ अलग है, और अदर कंट्रीज के अंदर या अदर सोसाइटी के अंदर क्या है कि 1 kg मास का कुछ मेजरमेंट अलग है। तो ये प्रॉब्लम आने लगी, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि उसका वर्क क्या डिसाइड किया गया कि आप ऐसी इंटरनेशनल यूनिट्स प्रिपेयर करें, डिजाइन करें जो वर्ल्ड वाइड सेम हो, जो क्या हो, वर्ल्ड वाइड सेम हो। तो एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनी, और इंटरनेशनल सोसाइटी ने हर फिजिकल क्वांटिटी, प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट्स डिसाइड करी जो वर्ल्ड वाइड आज सेम है। अब जैसे इन यूनिट्स का जब डिसाइडेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले अपन कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अपन कहेंगे द इंटरनेशनल, जब अपन कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट होती है, तो अपन बात करें द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स को, उसमें सबसे फर्स्ट जो मान लो अपन बात करें, सबसे स्टार्ट में हुआ एमकेएस। स्टार्ट में क्या हुआ, एमकेएस मान लो इंटरनेशनल सिस्टम के यूनिट। एमकेएस यहाँ पर देखो, एम का सेंस है मीटर, एम का सेंस क्या है, मीटर। के का सेंस क्या है, किलोग्राम, के का सेंस क्या है, किलोग्राम, और एस का सेंस है सेकेंड। सेंस क्या हुआ, मास, लेंथ और
मतलब यहाँ पे स्टार्ट कर लें अपने मास, लेंथ और आपका टाइम। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली? मास ली, लेंथ ली और टाइम लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर मास है वो किस में आपका मेजर होगा? किलोग्राम में। एम का अर्थ यहाँ पर क्या है? मीटर। तो ये किसका है? मीटर किसका होता है? लेंथ का। तो एक तो MKS थी, MKS सिस्टम था, उसके अंदर क्या था कि लेंथ को किस में मेजर किया गया? मीटर में। आपके मास को किस में मेजर किया गया? किलोग्राम में। और टाइम को किस में मेजर किया गया? सेकंड के अंदर। तो MKS सिस्टम के अंदर सेकेंडरी जो था वो था CGS। सेकंड कौन था? CGS। मतलब वही रहना है, लेंथ, मास और टाइम रहना है, लेकिन अब मेजरमेंट का चेंज हो जाएगा। अब मीटर की जगह कौन आ जाएगा? सेंटीमीटर। किसको यूज करने लगे? सेंटीमीटर को। किलोग्राम की जगह कौन यूज हो जाएगा? ग्राम। और टाइम के लिए कौन हो जाएगा? सेकंड। तो MKS के अंदर तो लेंथ किस में थी? मीटर में। मास किस में था? किलोग्राम में। टाइम सेकंड में। CGS जो आपका सिस्टम है उसके अंदर क्या है? लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और सेकंड में। मतलब अगर स्मॉल क्वांटिटी में मास है, अगर मास की वैल्यू थोड़ी है तो आप केजी में थोड़ी मेजर करेंगे उसको, तो अपन ग्राम में ही करते हैं। अब नॉर्मली अगर अपन कोई ऐसी चीज लें, जैसे नॉर्मल है कि आप कोई दुकान पर जाके आप कहते 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, आप अगर आपने उससे चीज से कहा, तो वहां पर इसका अर्थ क्या है कि आप उस थिंग्स है या वो जो मास है वो स्मॉल क्वांटिटी में आपको रिक्वायर्ड है। तब स्मॉल क्वांटिटी में अगर मास रिक्वायर्ड होता है तो मेजर किस में करते हैं? ग्राम में के अंदर, ठीक है। और ज्यादा हो जाए तो किलोग्राम के अंदर, और इससे भी हायर होता तो प्रेजेंट टाइम में तो टन ऐसे काफी चलते हैं। तो और ऐसे लेंथ अगर बड़ी है तो क्या? मीटर में। लेकिन छोटी लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में, ठीक है। और टाइम सेकेंड में। फिर थर्ड थी एक ब्रिटिश में चलती है, उसको बोलते हैं FPS। कौन से बोलते हैं? FPS। ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश सिस्टम है। इसके अंदर लेंथ को किस में कैलकुलेट किया गया? फुट में। लेंथ किस में कैलकुलेट हुई? फुट में। और ये हुआ पाउंड में। ये किस में हुआ? पाउंड में। और ये लास्ट का आपका टाइम है वो सेकंड में। देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, यूनिट्स का डेवलपमेंट एक दिन की चीज नहीं है। तो इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चला उसके अंदर एक तो MKS था, जिसके अंदर M का अर्थ सेंस मीटर, मतलब लेंथ मीटर में कैलकुलेट करनी है, K का अर्थ किलोग्राम मतलब मास किलोग्राम के अंदर, और S का अर्थ सेकंड, टाइम सेकंड पे। सेकंड थी CGS, मतलब लेंथ सेंटीमीटर में, मास है वो ग्राम में, टाइम सेकंड में। और जो FPS है तो उसमें लेंथ फुट में थी, और आपका जो मास था वो किस में था? पाउंड में था, और टाइम था सेकंड में था। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट थी। यहाँ पर भी कुछ दिक्कत हुई क्योंकि MKS, CGS, FPS। अब ये FPS वाला था, ये ब्रिटिश जो है वहाँ का ज़्यादा था। भाई फुट अपन देखो आज के लिए बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। और पाउंड तो अपने यहाँ पर अब यूज ही नहीं होता। आप मास को कभी पाउंड में मेजर करते सुना है क्या आपने? भाई 1 पाउंड 2 पाउंड ऐसा नहीं होता, अपन किलोग्राम और ग्राम यूज करें। तो MKS, CGS और FPS तीनों की फुल फॉर्म आपको क्लियर है, ठीक है। तीनों के अंदर सेम ही है, किसको? लेंथ को, मास को और टाइम का मेजरमेंट है। जब ये चीजें तीन तो ये हुई, फिर क्या हुआ कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है कि ये भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं हुई। तो प्रेजेंट टाइम में जो अपने पूरे वर्ल्ड वाइड जो आपका सिस्टम है उसमें कौन है? SI यूनिट। प्रेजेंट टाइम में कौन है? SI यूनिट्स। SI यूनिट, इसका अर्थ है इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो इंटरनेशनली सिस्टम, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उनके लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? SI यूनिट, ठीक है। ये चीज़ें भाई MKS, CGS, FPS भी यूजफुल है, अपन यूज भी करते हैं ह्यूमन लाइफ में। लेकिन अगर अपन फिजिक्स में प्रेजेंट टाइम में अगर अपन बात करें तो SI यूनिट, और अपन जो भी स्टडी होंगे उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी उनकी जो टोटल यूनिट होंगी वो क्या होंगी? SI होंगी। हाँ, MKS और SI यूनिट में कॉमन भी होती हैं, दोनों में कई बार इक्वल भी मिल जाती हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कौन सी चल रही है अपने यहाँ पर? SI यूनिट्स फर्स्ट, ठीक है। अब अपन बात करें कि फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, अपन बात करें फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज। तो अपन बात करें फंडामेंटल की पहले तो, ठीक है। फंडामेंटल में कितने होते हैं? 7। कितनी है? 7। फर्स्ट ये रिमेंबर रखनी है भाई आप। फर्स्ट कौन सी है आपको? लेंथ। फर्स्ट कौन है? लेंथ।
सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक, फिफ्थ आपका टेम्परेचर, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवंथ आपका है वो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 आपकी बेसिक या फंडामेंटल यूनिट होती है। लेंथ की ऐसा यूनिट कौन होता है? मीटर। लेंथ की कौन है? मीटर। ठीक है। मास की किलोग्राम, मास की कौन हो जाएगी? किलोग्राम। ठीक है। टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी है उसकी एम्पियर। ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए। 7 तो टेम्परेचर की होती है केल्विन, टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। ठीक है। और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल। और लास्ट है ल्यूमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, तो इसकी होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। ठीक है। ये 7 आपको एकदम रिमेंबर रहना चाहिए। जो फंडामेंटली जो यूनिट है वो कितनी है? 7 है। 7 को आपका इनका आपको ध्यान होना चाहिए और इनकी यूनिट भी ध्यान चाहिए। लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। तो ये तो एमकेएस के इक्वल ही होगी। एमकेएस में यही तो था। फिर इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका क्या होता है? एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, कोई सब्सटेंस है, उसका अगर कोई भी वैल्यू को देखो, जब आप केमिस्ट्री के अंदर इन चीज़ों के अंदर अपना कोई प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो वहाँ पर किलोग्राम नहीं होता, वहाँ पर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अगर अपन सब्सटेंस को यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो उसकी यूनिट क्या होती है? मोल। और अपने ल्यूमिनियस ऑफ इंटेंसिटी मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, जो अपनी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसका मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है? कैंडेला। तो ये 7 कौन है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये तो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये है इनकी फंडामेंटल आपकी फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और बाकी जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं वो सब इनको यूज करके ही अपने डिसाइड होती हैं। तो डेराइव्ड यूनिट है वो किन से बनेंगी? इन 7 से ही, इनका ही यूज करेंगे और डेराइव्ड यूनिट्स को अपने प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब देखो कि 7 तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 मोर यूनिट्स होती हैं कि जो फंडामेंटल में यूज नहीं होती। 2 मोर यूनिट्स जो न तो डेराइव्ड में यूज होती है ना फंडामेंटल में यूज होती है। तो ये मोर यूनिट अतिरिक्त यूनिट होती हैं। उनके अंदर एक तो होता है प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जानते होगे, कोन के अंदर क्रिएट होता है एंगल। इसको तो अपन थीटा से डिनोट करते हैं और इसको ये आपका सिंबल होता है सॉलिड एंगल का। तो फंडामेंटल यूनिट तो कितनी है? 7 क्लियर हो गई। ठीक है। कंटिन्यू। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है। आपको बाकी सब तो क्लियर है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। ठीक है। बाकी सारी जो फिजिकल यूनिट है वो क्या होंगी? डेराइव्ड होगी। इनका यूज करके अपन प्रिपेयर करेंगे। लेकिन 2 मोर यूनिट्स और होती हैं जो न फंडामेंटल में के पार्ट है ना ही डेराइव्ड है। वो कौन है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसका क्या होता है? थीटा। इसका मेजरमेंट करते हैं रेडियन में। ये किस में? इसका मेजरमेंट किस में करते हैं? रेडियन। और ये होता है स्टेरेडियन। ठीक है। ये इनके आगे और डिस्कस हो जाएगा अपना प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये आपकी मोर यूनिट्स में आते हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये पार्ट फंडामेंटल के भी नहीं है और डेराइव्ड के भी नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली आज अपन ने एक तो यूनिट्स को समझा कि यूनिट्स क्या है, कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के लिए यूनिट नेसेसरी है, लेकिन साथ में क्या ध्यान रखना है कि यूनिट्स को आप जब भी डिसाइड करें तो वो क्या हो? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, उसका कोई बेस हो। ठीक है। वो एक साइंटिफिक हो।
फिर अपने कहा यूनिट के दो टाइप हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन सी है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट में यूज आती हैं। डेराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सबको मेजरमेंट के लिए कौन सी यूज आती हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। और जो किसका यूज़ करके प्रिपेयर होने वाली है, आपकी फंडामेंटल यूनिट्स को का यूज करके ही प्रिपेयर होंगी। फिर मैंने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम है ऑफ यूनिट्स, उसके अंदर मैंने कहा एक तो एमकेएस अपने सिस्टम चलता है। एमकेएस सिस्टम के अंदर क्या है, एम का अर्थ मीटर, के सेंस किलोग्राम, एस का सेंस, मतलब आप क्या कर रहे हैं, लेंथ मास और टाइम का मेजरमेंट करें। सेकेंडरी क्या किया, सीजीएस, तो उसमें लेंथ किस में थी, सेंटीमीटर, मास किस में था, ग्राम, टाइम किस में था, सेकंड में। और एक था एफपीएस, उसमें लेंथ फुट, मास पाउंड, एस सेकंड। मैंने कहा ये एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस तो सिस्टम है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम जो अपने यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड जो यूज हो रहा है या अपनी बुक में जो यूज होगा वो कौन सा होता है, एसआई यूनिट, मतलब इसको इंटरनेशनल सिस्टम है। उसके अंदर जो है उसकी एसआई यूनिट्स के अंदर फंडामेंटल जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके नेम और उनके ये आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है। और बाकी सब किस में आ जाएंगे, डेराइव्ड्स में। मैंने कहा कि जो डेराइव्ड और फंडामेंटल के अलावा अगर दो मोर होते हैं, एक तो एंगल होता है और एक क्या होता है, सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल क्रिएट किस में होता है, कोन शेप, जो कोन होते हैं उसमें सॉलिड एंगल ही बनता है, तो इसको होता है रेडियन होती है और इसका क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो आज अपने इतना ही कर पाएंगे, ठीक, थैंक्स।